नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की राष्ट्रीय महामंत्री ने ली बैठक। शादी की बात को लेकर हुए विवाद में मजनू के भाई की ग्रामीणों ने की पिटाई। उद्योगपति के साथ गोवा में होटल बुक करने को लेकर हुई ठगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रभारी से मुलाकात कर अरुण यादव ने लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ने का सौदा कर। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर बहादुरपुर मार्ग स्थित एक निजी होटल में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और मध्य प्रदेश प्रभारी ने बैठक लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री व मध्य प्रदेश प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने बैठक में शामिल होने से पहले पत्रकारों से औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर मुरलीधर राव से खंडवा सीट से बीजेपी का टिकट तब तक फाइनल होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि खंडवा से टिकट निकल गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी वह पार्टी नहीं है जो उम्मीदवार घोषित होने के बाद तैयारी करे, वह पार्टी दूसरी है। कांग्रेस के बड़े चेहरे बीजेपी के संपर्क में होने के सवाल पर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनाए रखना चाहिए। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। खंडवा लोकसभा क्षेत्र की खासकर नहीं, खंडवा से रवाना हो चुके हैं। कुछ बड़े फिगर आ रहे हैं कि कांग्रेस के बीजेपी में ऐसा चर्चा है? हमेशा संभावनाएं बनाए रखना चाहिए। जिले के ग्राम सांडस कला में शादी की बात को लेकर हुए विवाद में मजनू के बड़े भाई की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। शादी को लेकर हुए विवाद में मजनू के भाई की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शंकरपुरा निवासी अर्जुन पिता वामन गांव की लड़की से शादी की बात कर रहा था, जिसको लेकर लड़की के परिजन नाराज थे। समझाइश के बाद दोनों परिवारों में विवाद हो गया, जिसमें मजनू के बड़े भाई करण की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। करण के सिर हाथ पैर में चोट आई है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लड़की के परिजनों का कहना है कि युवक शादी के लिए जबरदस्ती कर रहा था, जिसे समझाया गया, लेकिन वह बार बार विवाद करता रहता है। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की है। चुनाव कराने में यहाँ से आ रहा हूँ, बहुत से में ससुर के यहाँ से एगो 4 लोग ने मिल के मारा बाग के अंदर देख के मारा हूँ। क्या पता मेरे को पता नहीं था ऐसा। मैं आया सब वहाँ पर मेरे घर के पास में वो बाग के अंदर उठा के लेके गए मेरे को। इसका वो लड़की से ब्याह करते थे, इससे मेरे भाई से वो लड़की के बोलते अभी नहीं करते ब्याह, इसके माँ बाप ने सिखा दी। बुरहानपुर के उद्योगपति के साथ होटल बुक करने के नाम पर गोवा में ठगी का मामला सामने आया। उद्योगपति ने इसकी शिकायत एसपी से की है और ठगी का मामला उजागर करने के लिए उपभोक्ता फोरम में दावा ठोक दिया है। अगर आप गोवा या किसी पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं और आप ऑनलाइन होटल रिसोर्ट की बुकिंग करने की सोच रहे हैं तो सावधान, आप ऑनलाइन ठगी के भी शिकार हो सकते हैं। ताज़ा मामला बुरहानपुर के संजय अग्रवाल नामक उद्योगपति के साथ सामने आया। दरअसल उद्योगपति संजय अग्रवाल अपने परिवार के साथ गोवा गए। इससे पहले उन्होंने ऑनलाइन एक रिसोर्ट में ठहरने के लिए बुकिंग कराई, लेकिन जब गोवा पहुंचे तो जिस होटल में ठहरने के लिए बुकिंग कराई थी वह होटल ज़मीन पर था ही नहीं। इससे उद्योगपति व उसके परिवार को गोवा में काफ़ी परेशानियां हुई। गोवा से लौटकर उद्योगपति ने खुद को जो परेशानी हुई, दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, पूरे मामले की बुरहानपुर एसपी को शिकायत की। एसपी बुरहानपुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बुकिंग करने वाले होटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उद्योगपति ने इस ठगी को उजागर करने के लिए उपभोक्ता फोरम में दावा ठोका है। मेरा कंसर्न इस मामले में ये है कि आज जब हमारे साथ ये हुआ है तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। बहुत क्लियर बात है। हमारा आप देखिए परेशानी जो होगी हम झेल लेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमको ये सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि आपने हमारे साथ चिटिंग नहीं करी। बोले नहीं, मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ ठहरने का। हमने कहा यार तुम कुछ समझ ही नहीं रहे हो, हम 5 स्टार होटल में बुक करवा रहे हैं आपसे, आप ये जो 1 स्टार होटल है इसमें हमको आप एकोमोडेशन दे रहे हैं। एक टेक्समो पाइप के जो उद्योगपति है संजय अग्रवाल जी, उनकी तरफ से एक शिकायत आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि उनके द्वारा गोवा में कहीं पे जो है वो ऑनलाइन बुकिंग की गई थी और उसके बाद पैसा पे किया गया। जब वहाँ पे गए तो ऐसा कोई भी वहाँ पर स्थान नहीं था और उसके बाद में फिर उनको
वहाँ पे उनके साथ में चीटिंग हुई, धोखाधड़ी हुई है और उनका पैसा जो है वो ठग लिया गया है। उसी तारतम्य में 420 का मुकदमा जो है वो लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत किया गया है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने लोकसभा सीट से उपचुनाव नहीं लड़ने के लिए प्रदेश प्रभारी को पत्र सौंपा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई है। अरुण यादव ने दिल्ली जाकर उपचुनाव लड़ने में असमर्थता जताते हुए चुनाव नहीं लड़ने के लिखित में कांग्रेस मध्य प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को मिलकर पत्र सौंपा। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि मैं खंडवा लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे, मैं उसके साथ खड़ा रहकर काम करूंगा। पार्टी ने मुझ पर 5 बार भरोसा जताया है और मुझे कई बार पार्टी के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद मिला है। लोकसभा उपचुनाव का 30 अक्टूबर को मतदान होना है, लेकिन अभी तक कांग्रेस और बीजेपी खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी ने अपने प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किए। पार्टी की हमारी अध्यक्षता सोनिया जी, राहुल जी, प्रदेश के हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी और तमाम वरिष्ठ नेताओं का पहले तो आभार करता हूं। मुझे खंडवा लोकसभा से 4 बार चुनाव लड़ने का मौका मेरी पार्टी ने दिया। मुझे अनेकों पदों से मेरी पार्टी ने नवाजा, मुझे मौका दिया काम करने का। मैं मेरी पार्टी का कृतज्ञ हूँ। ये उपचुनाव में हम लोग लगातार पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं पार्टी का, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि चारों चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय हो और मिशन 2023 का आगाज़ भी हम लोग यहीं से करेंगे। जिले के ग्राम सांडस कला की जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाई ने 2 चचेरे भाइयों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायलों ने इसकी शिकायत शिकारपुरी थाने में की है। जमीन विवाद में शराब पीकर आए युवक ने अपने चचेरे भाइयों पर हमला कर घायल कर दिया। एक पर चाकू से हमला किया, दूसरे दिव्यांग को खटिया से उठाकर जमीन पर पटक दिया। दिव्यांग के पैर की हड्डी में चोट आई है। ग्राम सांडस कला के सोनू पिता रमेश और चचेरे भाई दयाराम पिता मदन पर चचेरे भाई खोदू उर्फ नेमिदास राठौर ने हमला कर घायल कर दिया। सोनू ने बताया कि उनके पिता के 2 भाई हैं। तीनों भाइयों की ज़मीन का बंटवारा पहले ही हो गया है। बंटवारे के बाद दिव्यांग चचेरे भाई दयाराम मेरे साथ ही रहता है। ज़मीन के बंटवारे से नेमिदास नाराज़ है। वह अक्सर उसको लेकर विवाद करता है। नेमिदास शराब पीकर घर आया। उसने ज़मीन में हुए बंटवारे को गलत बताते हुए विवाद शुरू कर दिया। घर जाने का कहने पर चाकू निकाल लिया। मेरे सीने पर वार करने का प्रयास किया। मैंने जैसे ही हाथ सामने किया तो हाथ पर चाकू से वार कर दिया। खटिया पर बैठे दयाराम ने उसे रोकने के लिए आवाज़ दी तो उसे भी उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। दोनों घायलों ने शिकारपुरी थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मजदूरी के लिए जा रहे युवक की मोटरसाइकिल सिंधी बस्ती पुलिया के पास स्लिप होने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। सिंधी बस्ती पुलिया के पास बाइक स्लिप होने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रास्तेपुरा निवासी रितेश महाजन उम्र 30 वर्ष मोटरसाइकिल से मजदूरी करने के लिए लालबाग की ओर जा रहा था कि सिंधी बस्ती पुलिया के पास ही मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिससे वह गिर गया। घायल के सिर हाथ पैर में चोट आई है। मौजूद लोगों ने घायल को निजी वाहन से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। आपको बता दें कि मार्ग पर गड्ढे होने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहर के विद्युत विभाग के अधीक्षक यंत्री की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल लाया गया। मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। शहर के विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में लाया गया। विद्युत विभाग के ग्राम बोदरली में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री AR अहिरवार की अचानक तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, जहां पर कलेक्टर प्रवीण सिंह, SDM काशीराम मंडोलियो के साथ विद्युत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हुई। देखिए, ये MPB के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अहिरवार साहब हैं। ये अपनी रूटीन ड्यूटी पे निकले थे। अपनी ड्यूटी पे दौड़े पे थे और इनको अचानक हार्ट में दर्द हुआ। इनको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ ले जाते उन्होंने उनकी सांसें रुक गई।
फिर उनको यहाँ जिला अस्पताल में हम पीएम करा के बॉडी उनके परिजनों को सौंप देंगे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की राष्ट्रीय महामंत्री ने ली बैठक। शादी की बात को लेकर हुए विवाद में मजनू के भाई की ग्रामीणों ने की पिटाई। उद्योगपति के साथ गोवा में होटल बुक करने को लेकर हुई ठगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रभारी से मुलाकात कर अरुण यादव ने लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ने का सौदा किया। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।